हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस के। मेरा नाम जयश्री है एंड मेरी एक डॉटर है। शी इज़ अराउंड 23 मंथ्स ओल्ड नाउ। एंड आज का टॉपिक है पेसिफायर्स। पेसिफायर्स बच्चों के लिए यूज़ करना इज़ अ राइट ऑप्शन और नॉट। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी पेसिफायर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसको यूज़ करने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अगर आप बच्चों को पेसिफायर देना चाहते हो तो आपको देने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके, तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड ज़रूर कमेंट करिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है पेसिफायर्स को लेके। So let's start with the video. So first of all, what is pacifier? Pacifier basically एक रबर की या एक सिलिकॉन बेस्ड एक निपल होती है जिसमें एक शील्ड भी होती है। तो वो बेसिकली एक निपल होती है जो बच्चों को दी जाती है सूद करने के लिए। इसको हम सूदर भी कहते हैं और बिंकी भी कहते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों को स्टार्टिंग स्टेज में दी जाती है बच्चों को सूद करने के लिए। तो कभी कभी बच्चे कंटिन्यूसली क्राई करते रहते हैं, तो उस टाइम पे जब बच्चे क्राई करते हैं तब आप सूदर देख के भी उसको सूद कर सकते हो, उसको शांत करवा सकते हो। और कभी कभी बच्चे ना भूखे होते हैं ना उनका पेट कंप्लीटली फिल होता है, तब उस टाइम पे भी बच्चे कभी कभी इरिटेट होते हैं। तो उस टाइम पे भी उनके हंगर को थोड़ा बहुत शांत करने के लिए हम सूदर दे सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हेल्पफुल होती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तब उस टाइम पे कुछ कुछ पेरेंट्स को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील होती है। अब बात करते हैं फर्स्ट एडवांटेज की। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि पेसिफायर बच्चों को टेम्परेली डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कभी कभी जैसे हम डॉक्टर के पास गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, या उनका कोई ब्लड टेस्ट होना है या इस तरीके का कोई भी चेकअप होना है, तो उस टाइम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम पेसिफायर्स हैंडी रखते हैं ताकि बच्चे आराम से उस प्रोसेस को कर सके। या कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा फजी हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, कभी कॉलिक की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है या और कोई रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हो, तो उस टाइम पे भी बच्चों को पेसिफाई करने के लिए पेसिफायर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो सेकेंड बेनिफिट होता है कभी कभी बच्चों को ब्रेस्ट सक करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में कभी कभी बच्चा जो होता है वो मदर निपल से लैच नहीं हो पाता है, तो उस लैचिंग को भी इंक्रीज करने के लिए कभी कभी पेसिफायर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से सक करना सीख सकें। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत से छुड़वाने के लिए भी कभी कभी पेसिफायर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब स्पेशली ये देखा गया कि जब बच्चा थर्ड मंथ में एंटर करता है, थर्ड मंथ या 2.5 मंथ का जब हो जाता है, तब उसके बाद बच्चे की आदत होती है कि अपनी फिंगर्स को या अपने अंगूठे को मुंह तक ले जाने की और उसको कंटिन्यूसली सक करने की। तो उस वजह से कभी कभी बच्चों की उंगलियां खराब हो जाती हैं या कट पड़ जाते हैं, तो ये देखा गया है। तो इस वजह से भी कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको उस आदत से छुड़वाने के लिए भी पेसिफायर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जबकि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तब वो जब थर्ड मंथ में एंटर हुई थी, तो उस टाइम पे उसकी भी ये बहुत आदत थी। तो हमने भी अपने डॉक्टर से पूछा था कि पेसिफायर को इंट्रोड्यूस करें या नहीं करें। तो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इट्स अप टू यू, अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया था उस पॉइंट पे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की। अब फोर्थ एडवांटेज है जब बच्चे फ्लाइट में जर्नी करते हैं तो पेसिफायर उनको सूट करता है, कंफर्टेबल करता है। एक्चुअली जैसे कि हमको पता है कि जब हम फ्लाइट में जर्नी करते हैं तो हमारे कानों में दर्द होता है, तो इसी तरीके से बच्चों को भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है जब वो फ्लाइट में जर्नी करते हैं। इसलिए बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए फ्लाइट में पेसिफायर दिया जाता है। तो फ्लाइट में पेसिफायर देने से बेसिकली क्या होता है, पेसिफायर जो होता है वो एयर प्रेशर को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से जो ईयर पेन होता है वो बच्चों को फील नहीं होता और वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आप फ्लाइट में जर्नी कर रहे हो तो। और नेक्स्ट एडवांटेज है जब बच्चे ब्रेस्ट मिल्क को छोड़ करके नॉर्मल मिल्क पे स्विच कर जाते हैं, तब उस टाइम पे बच्चों को सक करने की एक अर्ज होती है, सक करने की एक ज़रूरत सी फील होती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी पेसिफायर्स को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली बच्चे नाइट टाइम पे जब सोने के लिए जा रहे होते हैं तब उस टाइम पे बच्चों को पेसिफायर दे दिया जाता है ताकि बच्चा आराम से सो सके। और एक बार जब बच्चे की नींद लग जाती है तो पेसिफायर्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है जिस वजह से पेसिफायर्स को यूज़ किया जाता है।
तो ये सारे थे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि बच्चे जब एक बार पेसिफायर लेना शुरू कर देते हैं तब उनको वो आदत छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी बच्चे 3 साल तक के हो जाते हैं और उनको पेसिफायर की आदत रहती है, वो पेसिफायर छोड़ना ही नहीं चाहते। वो जब भी सोने के लिए जाते हैं या जब भी कंफर्टेबल होना चाहते हैं तब उस टाइम पे पेसिफायर ले लेते हैं, जो कंटिन्यूसली पेसिफायर यूज करना भी अच्छा नहीं रहता। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि ये बच्चे में कभी कभी ईयर इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। एक्चुअली जब बच्चे कंटिन्यूसली पेसिफायर को सक करते हैं तो सक करने की वजह से ईयर के पास एक फ्लूइड का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चों को ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी बच्चों में ईयर इन्फेक्शन पेसिफायर की वजह से देखा गया है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है निपल कंफ्यूजन। एक्चुअली जब बच्चे पेसिफायर को सक करते हैं और वो ब्रेस्ट मिल्क भी ले रहे हैं तो उस टाइम पे बच्चों में कभी कभी निपल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली कभी कभी बच्चे पेसिफायर पे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मदर निपल। तो उस टाइम पे बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग एज में रिकमेंड नहीं किया जाता कि बच्चे पेसिफायर लें, क्योंकि स्टार्टिंग एज में निपल कंफ्यूजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं कि इनिशियल स्टेज में पेसिफायर नहीं दिया जाए, या पेसिफायर को तब इंट्रोड्यूस किया जाए जब एक बार बच्चा प्रॉपर वेट गेन स्टार्ट करना शुरू कर दे। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज पेसिफायर की वजह से कभी कभी बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। डेंटल प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि उनके जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो शिफ्ट हो जाता है, तो उस वजह से बच्चों के दांत कभी कभी बाहर निकल आते हैं या अंदर चले जाते हैं, तो इस वजह से एबनॉर्मेलिटीज देखी गई हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से भी कभी कभी पेसिफायर्स को अवॉइड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज बच्चों की नींद में कभी कभी ये बाधा डालता है। नींद में बाधा डालना मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों को हम ब्रेस्ट फीड देना छोड़ देते हैं और उस टाइम पे अगर बच्चा पेसिफायर ले रहा है तो वो सोने के टाइम पे जरूर लेता है। अब जब वो सोने के टाइम पे ले रहा है तो उस टाइम पे जब वो सोना स्टार्ट करता है तब तो उसने पेसिफायर लिया, उसको नींद आ गई, बट जब हम उसके मुंह से निकालते हैं तब उस टाइम पे बच्चों को नींद टूट जाती है। तो उस वजह से भी बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, उनको नींद नहीं आ पाती है या उनकी नींद टूटती है, तो वो एक प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपको अपने बच्चे को पेसिफायर इंट्रोड्यूस करना ही है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, पेसिफायर गुड ब्रांड का, गुड क्वालिटी का और बीपीए फ्री होना चाहिए। अब उसको कंटिन्यूसली हमें स्टरलाइज करते रहना है, एटलीस्ट वंस इन अ डे उसको स्टरलाइज करना है। और इसको कभी भी आप अपने बच्चे को हनी में डिप करके मत दीजिए, इसको डायरेक्ट आप दीजिए अपने बच्चे को। हनी में डिप करना इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, क्योंकि स्टार्टिंग में वैसे भी बच्चे को हनी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। और बच्चे को कभी भी खाना खाने के समय पे आप पेसिफायर मत दीजिए। एंड सेकेंडली, द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे को कभी भी पेसिफायर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए अगर उसने अपना वेट गेन अचीव नहीं किया है। तो प्रॉपर वेट गेन की अगर लिमिट को बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में आपको पेसिफायर को जरूर छुड़वा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी अपनी भूख को, अपनी हंगर को पेसिफायर से ही शांत कर लेते हैं और बच्चे अच्छे से फीड नहीं करते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको जरूर ध्यान देना है अगर आप पेसिफायर यूज करना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये सब प्रॉज एंड कॉन्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, एंड कुछ प्रिकॉशंस अगर आप बच्चे को पेसिफायर देना चाहते हो तो ये सारे प्रिकॉशंस, इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करिए। तो ये गाइडलाइंस फॉलो करने से आप अपने बच्चे की सेफ्टी और कंफर्ट को ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।